जहाँ तक ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशंस हैं, ये तो इंटरनेशनली भी अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये अहम है। ये इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि आप डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से उनको डिफाइन करें। हमने देखा था कि यहाँ पर भी जिस तरह ट्रंप ने फेक न्यूज़ की एक बात, हर खबर जो उन्हें नहीं पसंद आती थी उसे फेक न्यूज़ कह देते थे, तो वो जो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही थी टू डिस्क्रेडिट मीडिया, वो चीज़ इधर भी हो रही थी। हमने पिछली हुकूमत के दौर में देखा। अब डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लीना, जो बेसिक जर्नलिस्टिक वैल्यूज होती हैं ना, वो होती हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, और अगर जिसके बारे में खबर है, फर्ज करें आपके बारे में खबर है, वो डेफेमेटरी चीज भी हो सकती है, तो मुझे आपकी भी उसके बारे में आपका ओपिनियन भी, राय आपकी लेनी है। आप तक मैं आपको रीच आउट करूंगी, आप जवाब दे जी, मैं रीच आउट करूंगी, आप जवाब दे ना दे ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये जरूर है कि ये मेरी एक एथिक्स के मुताबिक ये मेरा है कि मुझे आपसे ये पूछना जरूर है। तो ये जो चीज है कि इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन ये अच्छी चीज है, क्योंकि हमने ऑफकॉम का भी अगर आप देखें, जितने भी चैनल्स वहां पर बरतानिया में केसेस हारे हैं, वो किस वजह से हारे? वो एक यही कि वो डेफेमेटरी खबरें चली, उनसे पूछा भी नहीं, वेरीफाई नहीं की, एक चीज जो इजीली वेरीफाइबल थी वो चीजें नहीं की। तो ये वाली जो चीज है ये तो एक अहम चीज है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी अलीना कि या इन्होंने वर्कर्स राइट्स की बात की है, उसके अंदर सैलरी की 2 महीने, जो बात नजर साहब भी कह रहे हैं 2 महीने की, महीने की भी सैलरी अगर डिले होती है तो वो बिल्कुल गलत है। वो आप इस्तेफाल कर रहे हैं वर्कर्स का, उनकी सैलरीज का, तो ये इसमें तो बल्कि ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। एक और चीज जो बहुत अहम है वो ये कि जो बोर्ड के मेंबर्स, पेमरा के चेयरपर्सन और इवन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स वगैरह में, इन चीजों के लिए जो है ना, ये हुकूमत के पास नहीं होनी चाहिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खासतौर पर जो चेयरपर्सन है या बोर्ड के मेंबर्स हैं, इसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि जो हुकूमत वक्त है वो ही लगाए लोग। ये इसके अंदर या तो कोई एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना ले जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ऑपोजिशन के भी हो, ताकि उनकी मर्जी, जिस तरह आप देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टाइम होता है, बेशक एतराजात उठते हैं पर्सनैलिटीज पे या जो भी चीजें, लेकिन एटलीस्ट एक कंसेंसस के साथ कोई होता है। यहाँ पर जो हुकूमत की सवाबदीद है ना, वो हुकूमत को पावर भी बहुत ज्यादा देती है। अच्छा, दूसरी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर तो हुकूमत का कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हमने ये देखा है, ये ठीक है सिविल सोसाइटी, उसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग होने चाहिए, बार काउंसिल्स के लोग ऐड कर दें, लॉयर्स अगर करने, एकेडमिक्स कर दे, आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आप तय कर ले कि ये इनमें से इनके वीसीज हो सकते हैं, मतलब जो भी एक तरीकाकार आप इख्तियार करें, लेकिन इंडिपेंडेंट वो हो बॉडी, क्योंकि उसकी वजह ये है लीना कि जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे कि इंडिपेंडेंटली की सोसाइटी पर इस खबर का इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका जायजा नहीं लेंगे, तो ये तो जो है हुकूमत अपनी मर्जी की भी चीजें करा सकती है। हमने देखा है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में हुकूमत जब अपने लोग इधर लगा देते हैं, फिर वो हुकूमत से मुतालिक जो चीजें होती है, जब उस पर कोई सहाफी, तो अभी थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है, मेंबर्स कौन होंगे, उनका किस तरह से कर, वो थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी वेग है, इसको मजीद आपके ख्याल में नैरो डाउन करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए, राइट? अंदर हुकूमत का रोल है, हुकूमत का रोल होना ही नहीं चाहिए ना इस चीज के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, क्योंकि ये तो एक इंडिपेंडेंट पूरी की पूरी बॉडी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये मेरे ख्याल में इस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमें नैब के खिलाफ खबरें चली थी, तो शाहजेब खानजादा साहब पे सेडिशन या इस तरह की चीज उन्होंने लगा दी थी, ठीक है ना। अब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये, और इसमें फिर आप किसके पास जाएं, क्या आप चीज करें, तो ये हुकूमत जो है वो देखिए, रेगुलेशन तो हुकूमत अपने लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन पेमरा को जितना इंडिपेंडेंट कर सकते हैं वो करना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन और जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो तो ठीक है कि इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो चीजें हैं ये बहुत अहम है कि आप एक पेमरा चेयरपर्सन, पेमरा के मेंबर्स और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, ये वाली चीज डिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन जो अभी मौजूदा है उसके साथ आप उससे सैटिस्फाइड हैं, और खासकर जब हम उसका कंपैरिजन करें, उसके ऊपर एक दुनिया में भी डिबेट हो रही है ना, लेकिन ये कि ओवरऑल जो बेसिक चीज जो है वो ये है, जब हम आपके ख्याल में जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, जो हमारे पास डेफिनेशन अभी तजवीज की गई है, उसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए? देखिए ना, मैं तो सिर्फ मैं एक चीज और इसके अंदर, सॉरी, मैं थोड़ी सी वो दूसरी चीज ऐड करना चाह रही थी, पेमरा के चेयरपर्सन, और उस पर मैं थोड़ा सा जरा ज्यादा बात करना चाहती थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब हुकूमत वक्त किसी को लगाती है, तो फिर आपको पता है कि उसमें फिर से वो सहाफत की अलमबरदारी उस तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है ना। फिर हुकूमत को जो चीजें खुद सूट करती है वो चीज उनको करनी होती है। और डिस इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए तो ये चीज बहुत अहम है कि डिस इन्फॉर्मेशन, आपको याद है EU डिस इन्फो लैब ने किस तरीके से बेनकाब किया था, जो भारत कर रहा था पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन, वो क्योंकि
क्योंकि एक जानबूझकर किस किस्म का एक मंसूबाबंदी के तहत एक एजेंडा फैलाया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो ये तो नहीं होनी चाहिए, तो हमारी सहाफती इक़्तिदार के भी खिलाफ है। तो उसके अंदर जो है सहाफती बॉडीज, ये मैं जरूर कहूंगी कि सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर जरूर शामिल होने चाहिए। इसके अंदर जो टीवी चैनल्स की, यानी कि इवन मैं तो कहूंगी सहाफी भी इसके अंदर खुद भी बैठे होने चाहिए।